बिहार की एनडीए सरकार कल के फ्लोर टेस्ट में पास होगी या फेल, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी है। लेकिन एक बड़ा जो खेल है वो जीतन राम मांझी और सुशील कुमार मोदी के साथ हो गया है। बता दें आपको कि जहां बिहार में खेला होवे की बात की जा रही है, वहीं दो नेताओं के साथ जो बड़ा खेला है वो बिहार के अंदर हो गया है। जहां फ्लोर टेस्ट को लेकर नीतीश कुमार पास होंगे या फेल, इसकी चर्चा चल रही है, वहीं दो नेताओं के साथ बड़े खेल की जो खबर है वो सामने आ रही है। बता दें आपको कि बिहार में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं सुशील मोदी का जो पत्ता है वो साफ हो गया है। पार्टी ने पूर्व मंत्री भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। चर्चा ये थी कि बीजेपी ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को राज्यसभा भेजने का भरोसा दिलाया है, लेकिन इस सूची में मांझी का नाम नहीं है। बताते चले कि बिहार में राज्यसभा के 6 सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन 6 राज्यों में सांसदों का कार्यकाल पूरा होने के कारण चुनाव हो रहे हैं, उनमें बिहार भाजपा के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी का नाम भी शामिल है। सुशील मोदी को सांसद तौर पर कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन पार्टी ने उन्हें फिर से राज्यसभा भेजने का फैसला नहीं लिया है। बीजेपी की ओर से आज उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। इसमें बिहार से भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। राज्यसभा के लिए चुनाव विधायकों की संख्या के आधार पर होता है। बिहार में भाजपा के विधायकों की संख्या को देखते हुए उसके दोनों उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए चुन लिया गया है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 2 सीटों पर पिछड़ों और अति पिछड़ों को तवज्जो दिया है। भीम सिंह चंद्रवंशी यानी कहार जाति से आते हैं। हालांकि उनका राजनीतिक करियर ज़्यादातर नीतीश और लालू के साथ ही बीता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वे बीजेपी के साथ हैं। फिलहाल वे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। भीम सिंह नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं धर्मशिला गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं, वे भी पिछड़े तबके की हैं। वैसे तबके से आने वाले सुशील मोदी के बदले पार्टी ने उनके नाम का चयन कर ये मैसेज दिया कि वे अपने कोर वोटरों की उपेक्षा नहीं कर रहे। उधर सियासी गलियारे में चर्चा थी कि बीजेपी ने जीतन राम मांझी को राज्यसभा भेजने का भरोसा दिलाया। मांझी बिहार मंत्रिमंडल में अपनी पार्टी के लिए 2 मंत्री मांग रहे थे, लेकिन सिर्फ उनके बेटे को ही मंत्री बनाया गया। ऐसे में चर्चा हो रही थी कि मांझी को संतुष्ट करने के लिए भाजपा उन्हें राज्यसभा भेजेगी, लेकिन ये अटकलें गलत साबित हुई। निश्चित तौर पर जो उठापटक इस वक्त बिहार के सियासत में चल रहा है, वहीं एक बड़ा खेल जो है वो राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम को लेकर हो गया। सुशील कुमार मोदी का एक तरफ जहां पत्ता कट गया, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जिस आश्वासन में चल रहे थे, उस आश्वासन के तहत उन्हें भी राज्यसभा नहीं भेजा गया। खेला होगा बिहार में, लेकिन उससे पहले राज्यसभा के जिन 6 सीटों पर जो उम्मीदवारों को घोषणा होना था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी और पत्ता सुशील कुमार मोदी के साथ साथ जीतन राम मांझी का काट दिया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।